आप सभी का स्वागत है हमारे आज के करंट अफेयर यानी कि 16 मई के करंट अफेयर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 15 मई को। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हर साल 15 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की स्थापना 1994 में लोगों को यह समझाने में मदद करने के लिए की थी कि परिवार क्यों मायने रखते हैं, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और लोगों को समर्थन में एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। आइए हम लोग इसको जानते हैं। 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। उद्घाटन समारोह में यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौशल प्रतियोगिता 15 से 18 मई 2024 तक 61 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों को के कौशल का परीक्षण करेगी और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित देश को $1 मिलियन की सहायता की। वह कौन सा देश है? इसका सही आंसर होगा केन्या। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। विनाशकारी बाढ़ से केन्या में अब तक 267 से अधिक लोग मारे गए और देश में 3,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सॉल्विजनिन को नियुक्त किया? इसका सही आंसर होगा नासा ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ? इसका सही आंसर होगा वैभव अनिल काले। आइए हम लोग जानते हैं उनके बारे में। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल जो सेवानिवृत्त थे, वैभव अनिल काले की 13 मई 2024 को गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद मौत हो गई थी। वैभव अनिल काले वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? इसका सही आंसर होगा सेला सुरंग को। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अरुणाचल प्रदेश में हर मौसम में सुलभ सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्था कौन बना? इसका सही आंसर होगा IIM अहमदाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फिलोसफी से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका सही आंसर होगा 6.6%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडगेल ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर होगा रजत पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई? इसका सही आंसर होगा मनिका बन्ना ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने? इसका सही आंसर होगा प्रणव वेंकटेश। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो चलिए इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है निधन से, तो चलिए जानेंगे। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ।
15 मई को सिंधिया घराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। 70 वर्षीय राजमाता पिछले 3 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया मूलतः नेपाल के राजघराने से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके दादा नेपाल के प्रधानमंत्री और राणा राजवंश के प्रमुख युद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा थे। वे कास्की और लमजुंग के महाराजा और गोरखा के सरदार रामकृष्ण कुंवर के पैतृक वंशज थे। 8 मई 1966 में ग्वालियर के महाराज माधव राव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। माधवी राजे के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया का निधन 30 सितंबर 2001 को हुआ। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है डिफेंस से, तो चलिए जानेंगे। आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल निरीक्षण। 14 मई को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, जिसको इन लोगों ने भीष्म का नाम दिया है, यह पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया। वायुसेना के AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से करीब 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारा गया। आइए हमको लोग इसको डिटेल में जानेंगे। इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर से उतारकर 8 मिनट में इलाज मुहैया किया जाएगा। भीष्म को लद्दाख और कारगिल जैसे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। यह वाटरप्रूफ भीष्म अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। इसमें एक्सरे मशीन, ब्लड की जांच, ऑपरेशन थिएटर और वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद है। भीष्म में गोली लगने, जलन, सिर रीढ़ की हड्डी की चोटें और फ्रैक्चर समेत कई मेडिकल सुविधा मिलेंगी। इसे 36 बॉक्स में तैयार किया गया है, जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है। एक लोहे के फ्रेम में 36 बॉक्स हैं, जिनमें अस्पताल का पूरा सामान है। हर फ्रेम के बीच छोटा जनरेटर लगा है और 2 स्ट्रेचर मौजूद हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास शुरू। 13 मई को मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू। 26 मई तक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास के उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राजदूत थिएरी माथी और 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रणा सुधाकर जोशी ने भाग लिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। शक्ति अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व 90 सैन्यकर्मियों की टुकड़ी कर रही है। इसमें राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन समेत नौसेना और भारतीय वायुसेना भी शामिल है। फ्रांसिस टुकड़ी में भी 90 सैन्यकर्मी हैं, जो 13वीं फॉरेन हाफ ब्रिगेड से हैं। यह सैन्य अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों पर किया जाएगा। शक्ति सैन्य अभ्यास हर 2 साल में भारत और फ्रांस में बारी बारी आयोजित होता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानेंगे। टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग में 24वें नंबर पर मणिका। 14 मई को सऊदी स्मैश टूर्नामेंट में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा ने नया रिकॉर्ड कायम किया। मणिका ने वर्ल्ड नंबर 2 चीन की वांग मानियो और वर्ल्ड नंबर 14 जर्मनी की नीना मिटलेहम को हराया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। मणिका बत्रा वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। उन्होंने श्रीजा अकुला को पीछे छोड़ भारत की टॉप पोजीशन हासिल की। मणिका ने एशियन कप 2022 में वीमेन सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ TT
चैंपियनशिप 2019 में विमेंस टीम में गोल्ड हासिल किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में टीम और सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता था। मणिका ने एशियन गेम्स 2018 में मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज हासिल किया था। उन्होंने साउथ एशियन गेम्स 2016 में टीम डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में 3 गोल्ड जीते थे। मणिका ने 4 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। हमारा अगला करंट अफेयर है, प्रणव दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने। 13 मई को दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का फाइनल खेला गया। इसमें भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने 7 अंकों के साथ बेहतर टाई ब्रेक से इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीत लिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रणव ने 2787 के परफॉर्मेंस रेटिंग के साथ चैंपियनशिप जीती। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम सेकेंड पोजीशन पर रहे। अरविंद चिदंबरम की परफॉर्मेंस रेटिंग 2769 रही। अरविंद को $14,500 प्राइज मनी के साथ सिल्वर ट्रॉफी मिली। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम को 2751 परफॉर्मेंस रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानेंगे। रामचरितमानस यूनेस्को की धरोहर में शामिल। 13 मई को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक के रीजनल रजिस्टर की 10वीं बैठक हुई। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस की पांडुलिपि को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। मोकैप 2024 के संस्करण में एशिया पैसिफिक की 20वीं धरोहर को शामिल किया गया। रामचरितमानस के साथ सहृदय लोचन की पांडुलिपि और पंचतंत्र की पांडुलिपि को भी शामिल किया गया। सहृदयालोक लोचन की रचना 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंद वर्धन ने की थी। 15वीं शताब्दी में पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की थी। मोकैप का उद्देश्य दुनिया भर की सभी मुख्य सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने और लोगों को जागरूक करना है। आप सभी को आज के करंट अफेयर्स इंफॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में।